नमस्कार, हिमाचल की खबरें लेकर हाजिर हूं मैं स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। खबर शिमला से है, जहां उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान का बयान सामने आया है। इस दौरान उद्योग मंत्री ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का 400 करोड़ देने पर आभार जताया है। बता दें कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के सुझाव पर माइनिंग विभाग ने मीटिंग की है। वहीं नदियों में रेत पत्थर के ओवर डेपोजेशन पर केंद्रीय मंत्री ने चिंता जताई है। इस दौरान मंत्री ने कहा है कि नदियों से रेत और पत्थर को बाहर निकालने की जरूरत है। हिमाचल के नदियों में 7.50 करोड़ टन रेत पत्थर है। अब राज्य सरकार हाई पावर कमेटी बनाकर सर्वे करेगी। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री ने आईआईटी मंडी और रुड़की को सर्वे करने के लिए निर्देश दिए हैं। कल नितिन गडकरी जी जो है हिमाचल प्रदेश के जो बाढ़ राहत के क्षेत्र हैं जहाँ नुकसान हुआ है, उन्होंने मुख्यमंत्री जी के साथ दौरा किया है और गडकरी जी ने जो है वो पूरा आश्वासन जो है उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है हिमाचल प्रदेश को। और उन्होंने कोई 400 करोड़ रुपए का तो सीआरएफ में घोषणा की है कि हम सीआरएफ में 400 करोड़ रुपए देंगे। हम गडकरी जी का भी धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने दौरा किया और हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पूरा आश्वासन दिया है कि हिमाचल प्रदेश की जो है सहायता की जाएगी। हम दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। सदर विधानसभा के तहत आने वाले बाड़ी गोमाणु के गरडा नाले के पास लैंडस्लाइड होने से सड़क धंस गई है। आज लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जब तक डंगे को कार्य पूरा नहीं होता है तब तक वैली ब्रिज लगवाया जाएगा ताकि लोगों को मंडी से आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने यह भी कहा कि इस बारे में सीएम से भी बात की जाएगी। वहीं स्थानीय लोगों ने डंगा का निर्माण सही तरीके से करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि 1.5 साल पहले भी इस डंगे का कार्य हुआ था, लेकिन यह डंगा फिर बैठ गया है, जिस वजह से उन्होंने आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तक क्योंकि यहाँ से करीबन 15 से 20 पंचायतें इस इलाके से कवर होती हैं, जब तक ये डंगे का काम पूरा नहीं होता तब तक एज ए टेम्परेरी मेजर इस पे जो है वो बेली ब्रिज लगवाया जाएगा, जिसके लिए इन्होंने डिपार्टमेंट से आपका डिवीजन से रिक्विजिशन मांगी जाएगी और इमीडिएटली उसको हम जो है ईएनसी को कह के इसको सैंक्शन करवाया जाएगा ताकि यहाँ के जितने भी लोग हैं इस क्षेत्र के प्रभावित लोग हैं उनको मंडी से आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। मैं मुख्यमंत्री जी से भी इसके बारे में बात करूंगा। हम परेशानी है हमारे को गाड़ी की ना दिक्कत है, मतलब 5 बजे आनी है गाड़ी तो 6 बजे आती है, अगर 2 बजे आनी तो 3 बजे आती है और सभी को परेशानी है, स्कूल के बच्चों को परेशानी है। ऐसा है, मतलब इस डंगे को ठीक तरह से लगाओ और सारे मिल के करो। यहाँ एक प्रावधान है क्या है। सोलन में चंडीगढ़ शिमला NH5 लैंडस्लाइड के चलते कई मीटर तक पूरी तरह से धंस गया है। कड़ी मशक्कत के बाद करीब 10 घंटे बाद इस राष्ट्रीय उच्च मार्ग को छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है। बता दें कि बड़े वाहनों के लिए अभी यह सड़क मार्ग नहीं खुल पाया है। जो छोटे वाहन रात से फंसे थे उन्हें निकाला जा रहा है। वहीं जाबली पंचायत की ओर से इस लैंडस्लाइड में फंसे लोगों को जलपान भी कराया गया है। इसको लेकर एसपी गौरव सिंह ने एडवाइजरी जारी की है, ट्रैफिक प्लान जारी किया है और यातायात रूट बताया है। उन्होंने वाहन चालकों से अपील की है कि लोग वैकल्पिक सड़कों का प्रयोग करें ताकि वो अपने गंतव्य पर समय से पहुंच सके। पिछले कुछ दिनों में भारी वर्षा के कारण परवाणु क्षेत्र के चक्की मोड़ पर लैंडस्लाइड से सड़क को काफी डैमेज हो गया है। जो नेशनल हाईवे चंडीगढ़ से शिमला जोड़ता है उसका यह हिस्सा काफी बुरी तरह से डैमेज है, जिसको रिपेयर करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसके लिए अल्टरनेटिव ट्रैफिक प्लान सोलन पुलिस ने अपने फेसबुक, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से अपलोड किया है। शिमला से चंडीगढ़ की तरफ जाने वाले लोगों से निवेदन है कि जो हैवी व्हीकल्स हैं वो शिमला से कुनिहार पिंजौर रोड के थ्रू जा सकते हैं।
खबर शिमला से है, जहां कुल्लू मनाली में हुई तबाही का जायजा लेने के लिए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के दौरे के दौरान अधिकारियों की अनुपस्थिति पर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। साथ ही केंद्र के द्वारा प्रदेश की आपदा में हर संभव सहायता की बात कही है। नेता प्रतिपक्ष ने बताया है कि मंत्री नितिन गडकरी ने सड़कों की मरम्मत के लिए 400 करोड़ की राहत देने की घोषणा की है। वहीं पूर्व सीएम ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री के आपदा के समय इस विशेष दौरे के दौरान कोई अधिकारी मौके पर नहीं था। वहां मंत्री और सीएम भले ही मौजूद नहीं रहते, लेकिन अधिकारियों का होना जरूरी था। इसी के साथ पूर्व सीएम ने यह भी कहा कि सेब सीजन को देखते हुए रेस्टोरेशन काम में सरकार तेजी लाए। वहीं पूर्व सीएम ने राम सुभाग सिंह को प्रधान सलाहकार के रूप में फिर से नियुक्ति देने पर सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें किस दबाव के चलते लगाया गया है, इसका जवाब सीएम ही दे सकते हैं। गडकरी जी का जहां धन्यवाद करता हूं, वहां मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। लोकसभा का सत्र चला हुआ है और क्रूशियल सत्र है। प्रधानमंत्री जी से उन्होंने व्यक्तिगत रूप से निवेदन करके एक दिन की छुट्टी मांगी, कहा कि मुझे उस नुकसान का जायजा लेने के लिए हिमाचल प्रदेश जाना है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको सहर्ष यहां हिमाचल प्रदेश में आकर के इस नुकसान का जायजा लेने के लिए, कि सड़कों की मरम्मत के लिए दो तरह की चीजें हैं। एक तो नेशनल हाईवे, और नेशनल हाईवे के साथ साथ में जो 4 लेन है, ये हमारा जिम्मा है। जो भी डैमेजेस हुए हैं उन डैमेजेस को हम अपने आप उसकी भरपाई करेंगे, क्योंकि उसका आकलन बन रहा है, उसका असेसमेंट, उसका एस्टिमेशन बनेगा। पहली प्राथमिकता उन्होंने ये कही कि पहले तो जीवन सामान्य परिस्थिति में जो हमारा वहां पर आ जाए चलने का, उसको सुनिश्चित करेंगे। और उसके साथ साथ में और चीजों को लेकर के 4 लेन में जहां डैमेजेस इस तरह के हो गए हैं, उसमें कुछ नई टेक्नोलॉजी के साथ जो है उनको कुछ चीजों का निर्णय करना पड़ेगा। उसके बारे में उन्होंने कहा कि उस पर थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन उसके बावजूद पहले तो यातायात हमारा प्रभावी ढंग से चालू हो सके, उस बात को सुनिश्चित करना है। उसके लिए उन्होंने अधिकारियों को मौके पर ही आदेश दिए कि आप काम शुरू करें, इस पैसे की आप चिंता न करें, तुरंत प्रभाव से इस काम को शुरू करने की आप तैयारी करें, ताकि हम जल्दी से जल्दी यातायात को हिमाचल प्रदेश में सामान्य बना सके। और मैं उम्मीद करता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार, क्योंकि अभी तक जो रेस्टोरेशन का जो काम रोड्स का, वो जो गति पकड़नी चाहिए तो वो गति अभी तक नहीं है, उसको तेज करने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एमआईएस के तहत खरीदे जाने वाले डी ग्रेड के सेब और आम पर 50 पैसे प्रति किलो समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। और इस बार बागवानों को 10.5 की जगह 11 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाएगा। एचपीएमसी और हिमफेड के करीब 214 संग्रहण केंद्रों में सेब और आम की खरीद की जाएगी। इसको लेकर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि आपदा से हिमाचल को नुकसान हुआ है, इसके बावजूद सरकार ने किसानों बागवानों को थोड़ी राहत देने की कोशिश की है। वहीं मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने इस बार एमआईएस के बजट को घटा दिया है, ताकि बागवानों को इस आपदा की घड़ी में कुछ राहत दी जा सके। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश सरकार ने एमआईएस के तहत खरीदे जाने वाले डी ग्रेड के सेब और आम पर 50 पैसे प्रति किलो सेब समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। और इस बार बागवानों को 10.5 की जगह 11 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाएगा। और एचपीएमसी और हिमफेड के करीब 214 संग्रहण केंद्रों में सेब और आम की खरीद की जाएगी। आज का विशेष जो मुद्दा है हमारे एमआईएस को लेकर है, क्योंकि सेब सीजन अब जो है रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है। और जो हमारे लंबे समय से मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है
उसको जो है हम अब जो है वैसे कुछ सेंटरों में जो है बागवानों की मांग को देखते हुए हमने कुछ दिन पहले शुरू भी किया था। अब इसमें एसपीएमसी और हिमपेड जो है कलेक्शन सेंटर्स पर, जिसमें 200 से ज्यादा जो है एसपीएमसी का है, 104 सेंटर्स हमारे जो हिमपेड का है। ये जो है हमारा एमआईएस का जो कल्ड एप्पल है और जो आम है या जो दूसरे हमारे सिट्रस फ्रूट्स है, उसको जो है प्रोक्योरमेंट करेंगे। शिमला जिले में सेब सीजन शुरू हो गया है और ट्रैफिक को लेकर पुलिस ने भी प्लान तैयार कर दिया है। शहर में जाम न लगे इसको लेकर पुलिस जवानों की तैनाती की गई है और वहीं सेब सीजन की आड़ में नशा तस्कर भी सक्रिय हो गए हैं। ऐसे में पुलिस की भी नशा तस्करों पर पैनी नजर है। इसको लेकर एसपी संजीव गांधी ने कहा है कि नशे को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। सेब सीजन के दौरान भारी संख्या में बाहरी राज्यों से वाहनों का आवागमन होगा और ऐसे में नशे की तस्करी करने वालों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। देखिए, एप्पल सीजन में प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा है कि ट्रैफिक प्रबंधन अच्छे से हो, रोड एक्सीडेंट्स कम हो और जहां तक नशे की अवेलेबिलिटी की बात है उसके खिलाफ हम लगातार कार्रवाई कर ही रहे हैं। और हम इस दिशा में भी, जैसे आपने बताया कि एप्पल सीजन में बहुत सारी गाड़ियों का आवागमन होगा, तो ऐसे में बहुत से लोग जो हैं वो इस फिराक में रहेंगे कि वो नशे को सप्लाई करें। वो ऑलरेडी हम बिल्कुल फोकस्ड हैं, वो तो हमारा शुरू से अभियान चल रहा है। किसी भी सूरत पे जो नशे का व्यापार करने वाले हैं या नशे की व्यापार करने से सोच रहे हैं कि वो प्रॉस्पर हो जाएंगे, धन संपत्ति, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जुटा लेंगे, वो भूल जाएं इस चीज को। सिरमौर जिले में पिछले कुछ दिनों से आई फ्लू के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। शहरों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी संक्रमण फैलने लगा है और जिसे देखते हुए सिरमौर सीएमओ डॉक्टर अजय पाठक ने बताया है कि इस ऋतु में इस तरह के नेत्र संबंधित मामले आते हैं और इस बार कुछ अधिक मामले जिले में सामने आ रहे हैं। इसका बचाव है कि स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। जिसे आई फ्लू हुआ हो उसके कपड़े इत्यादि अलग रखें और बाहर आने जाने पर चश्मे का प्रयोग करें। इसी के साथ स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को भी इस रोग के बारे में जागरूक किया जा रहा है। आई फ्लू के केसेस थोड़े बड़े हैं पिछले कुछ दिनों से। काफी मामले जहां जहां भी आई स्पेशलिस्ट हैं उन हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं। तो आई फ्लू से बचने के लिए यही है कि थोड़ी सावधानियां बरतनी होंगी। आम विभाग आईसी के माध्यम से लोगों को जागृत करने का प्रयास कर रहा है। अपना हाथ साफ रखें, आंखों को हाथ ना लगाएं और अपना टॉवल, बेडशीट और सराहना ये अपना इस्तेमाल करें, एक दूसरे का इस्तेमाल ना करें। और सबसे बड़ी बात है कि आंखों से टच ना करें। अगर आपको आई फ्लू है तो आप हाथ मिलाने से बिल्कुल बचें और आंखों पे चश्मा लगा के रखें। हिमाचल की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।